हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम बिहार टीचर एग्जाम के लिए बिहार की नदियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। बिहार की नदी से रिलेटेड जो है वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी चैनल को, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, पिंडर नदी तथा अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? आपका कर्णप्रयाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाएगा? तो गंगा नदी तंत्र में मैंने आपको ये पूरा बताया था। तो मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को कहा जाएगा कर्णप्रयाग कहा जाएगा। ऑप्शन सॉरी रुद्रप्रयाग कहा जाएगा। रुद्रप्रयाग ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, कर्णप्रयाग किसे कहा जाएगा? पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के संगम को। मंदाकिनी नदी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है, अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? तो अलकनंदा नदी जो है दो प्रमुख धाराओं से मिलकर बनी हुई है। कौन सी धारा बताई थी? धौली गंगा और आपकी कौन सी थी? विष्णु गंगा। ठीक है, विष्णु गंगा और धौली गंगा की दो धाराएं मिलकर अलकनंदा नदी आपकी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? धौली गंगा और विष्णु गंगा। ऋषि गंगा नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट, धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? अब धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां पर मिले हैं उस संगम को क्या कहा जाएगा? उसके बाद इस नदी का नाम तो अलकनंदा पड़ गया। ठीक है, लेकिन ये दोनों जहां पर मिली हैं उसे क्या कहा जाएगा? विष्णु प्रयाग कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट है, विष्णु प्रयाग। अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो नदी को अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट है, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदियां आपको बताई थी, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। कर्मनाशा तो आपने देखी थी, उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए बिहार में बक्सर के स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो इसी एक ऑप्शन से हमें आंसर अपना करेक्ट मिल जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, वन वर्ड है कुछ हमारे। उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी नदी मैंने आपको ये कल की वीडियो में बताया था, महानंदा नदी आपकी सबसे पूर्वी नदी है। ऑप्शन उत्तर इसका क्या होगा? महानंदा। फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? तो फल्गु नदी का ही नाम क्या है? निरंजना नदी। तो इसकी मुख्य धारा निरंजना है। तो ऑप्शन सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा? निरंजना नदी। ठीक है, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा का काम करती है? तो अभी बताया, कर्मनाशा नदी। एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर और कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल आपका महात्मा गांधी सेतु है, और ये कहाँ पर है? गंगा नदी पर, पटना में है। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर पटना में है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर है और कहाँ है? तो राजेंद्र सेतु आपका गंगा नदी पर मोकामा के निकट है। गंगा नदी पर मोकामा के निकट राजेंद्र सेतु है। भारत का सबसे बड़ा रेल पुल किस नदी पर और कहाँ है? तो सबसे बड़ा रेल पुल भारत का आपका सोन नदी पर है। और कहाँ पर है? तो बिहार के डेहरी ऑन सोन में जवाहर पुल है। ठीक है, डेहरी ऑन सोन में। क्लियर? तो भारत का सबसे बड़ा रेल पुल आपका किस नदी पर है? सोन नदी पर है। और कहाँ पर है? बिहार के डेहरी ऑन सोन में जवाहर पुल है। ठीक है, उस पुल का नाम क्या है? जवाहर पुल। क्लियर? नेक्स्ट, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिलती है? तो ये कल की वीडियो में ही सारी चीजें बताई गई थी।
पुनपुन नदी आपकी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और पटना के निकट फतुहा में गंगा में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो पुनपुन नदी पटना के निकट फतुहा में गंगा नदी से मिल जाती है। निकलती कहाँ से? मध्य प्रदेश के पठारी भाग से। नेक्स्ट, कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी में आकर मिलती है? तो कर्मनाशा नदी आपकी विंध्याचल से निकलती है। ठीक है, और कहाँ मिलती है? बक्सर। बक्सर में भी चौसा नामक स्थान पर गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है आपके। गंगा की सहायक नदियों में उत्तर की ओर कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो उत्तर की ओर अगर बात की जाए गंगा की सहायक नदियों में, तो आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? कोसी हो जाएगी। ठीक है, उत्तर की ओर से। लेकिन है, आप अगर ऐसे पूछे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। ठीक है, उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी है। इसी क्वेश्चन को रिपीट दूसरी तरीके से पूछा था, बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है, तभी महानंदा ही आंसर आएगा। बिहार की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, 445 किलोमीटर की ये गंगा नदी बिहार में है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, बक्सर के निकट बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के मैदान को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सा? पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, तो ये बिहार है आपकी, बक्सर से प्रवेश करती है और बिहार को दो भागों में विभाजित करके पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेपाल से निकलकर बिहार में नेपाल में निकलकर बिहार में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपकी कोसी नदी है। नेक्स्ट, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी है। इसी के कारण उत्तर बिहार में जो है बाढ़, ये नदी जो है बाढ़ का कारण बनती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। सोन नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिलती है? तो सोन नदी आपकी अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके पटना के निकट ये गंगा नदी से मिल जाती है आपकी सोन नदी। तो ये संगम मुहावना निम्नलिखित है। यहाँ पर गंगा नदी उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। मुहाना यानी संगम मिलती कहाँ पर है, गिरती कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। सोन नदी आपकी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। गंडक नदी मानक मोड़ नेपाल से निकल करके सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और मुंगेर के निकट गंगा में मिल जाती है। सरयू नदी, उसी को घाघरा बोला गया, नामपार नेपाल से निकलती है और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। कमला नदी आपकी महाभारत श्रेणी से निकलती है। ये सारी बातें आपको कल की वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। कोशी नदी में जाके मिल जाती, कमला नदी आपकी कोशी की सहायक नदी है। बागमती नदी भी महाभारत श्रेणी से निकलती है और कोशी नदी में जाकर के मिल जाती है, फिर बाद में कोशी नदी गंगा नदी में जाके मिल जाती है। महानंदा नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है और कटिहार के निकट गंगा में मिलती है। कोशी नदी सप्त कौशिक, इसे जो है सप्त कौशिक भी कहा जाता है नेपाल में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सप्त कौशिक नेपाल में इसे कहा जाता है, खगड़िया जिले में गंगा में मिल जाती है। फल्गु आपकी उत्तरी छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। क्लियर? ये आपकी बिहार की सारी नदियां थी जिनके बारे में आपको बता दिया गया, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे मिलती हैं जाकर के बिहार में गंगा नदी से। क्लियर है इतनी बात? आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को आप सभी।
अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस है बिहार के लोकगीत से, ठीक है, और लोक नृत्य से। यहाँ पर 2 ही 3 स्लाइडें इसकी कर लेते हैं। बिहार के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? चैती, कजरी, होली, दीना, भद्री, सलहेस, विजय मेल, लोरिकायन, नायका, बंजारा, ये सभी आपके बिहार के लोकगीत है। वर्षा के दिनों में खेतों में काम करते समय औरतें कौन सा गीत गाया करती हैं? तो 12 मासा गीत गाती हैं खेतों में काम करते समय औरतें। बिहार में शादी ब्याह के मौके पर कौन सा गीत गाया जाता है? झूमर एवं सिंगा, ठीक है, शादी ब्याह के मौके पर झूमर और सिंगा गाया जाता है। लड़कियों की विदाई के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो समदाउन, समदाउन जो गीत है वो लड़कियों की विदाई पर गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है, गांव में चक्की से आटा पीसते समय महिलाएं कौन सा गीत गाया करती हैं? तो जात सारी गीत जो है चक्की से आटा पीसते समय गाया जाता है, जात सारी गीत। चरवाहे मवेशी चराते समय कौन सा गीत गाया करते हैं? तो बिरहा। बटोहिया गीत के लेखक कौन थे? बाबू रघुवीर नारायण। फिरंगिया गीत के लेखक कौन थे? मनोरंजन प्रसाद सिन्हा थे। फिरंगिया गीत के लेखक आपके मनोरंजन प्रसाद सिन्हा थे। कचहरियों, रेलवे स्टेशनों, हाट तथा बाजारों में छोटे से ढोलक पर जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो आल्हा या लोरिका या ये कहा जाता है, ठीक है। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो रामलीला नाच, भगत नाच, कितरनिया नाच तथा पूजा आरती नाच, ये सभी आपके बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी लोक नृत्य और लोकगीत के बारे में। बिहार राज्य के अन्य लोक नृत्य कौन कौन से हैं? झूमर, पैका, नटुआ, नचनी, ये सभी आपके जाट जाटिन, ये सभी आपके बिहार के लोक नृत्य हैं। बिहार में शास्त्रीय संगीत की किस शैली का विकास हुआ है? तो ख्याल, ठुमरी, गजल, धमार, धूम्रपद गायन, ये सभी आपके बिहार के शास्त्रीय संगीत हैं। मिथिला में किसका और कौन सा गीत प्रिय है? तो मिथिला में जो है महाकवि विद्यापति, महाकवि विद्यापति आपके मिथिला से संबंधित है और ये लोकप्रिय इनका गीत है आपका नचारी राग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूछा जाता है बिहार के कौन से कवि हैं जो बिहार से संबंधित है? तो वो महाकवि विद्यापति हैं। इनका राग क्या था? नचारी राग था। जाट जाटिन किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये मिथिला क्षेत्र का ही लोक नृत्य है आपका जाट जाटिन, इंपॉर्टेंट है। बिहार के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? पखावज, सितार, सारंगी, बांसुरी, डमरू, शहनाई, मंजीरा, डंका, ढोलक, ये सभी बिहार के महत्वपूर्ण आपके वाद्य यंत्र हैं। नेक्स्ट फिर हम अपने एमसीक्यू पर ही आ जाते हैं। किस नदी पर भागीरथी और अलकनंदा नदी किस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो आपकी ये आ रही है भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से, ठीक है, ये आपकी सतोबत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलते हुए आ रही है और ये दोनों एक जगह पर मिलती हैं, ठीक है। फिर यहाँ से जो बनती है तब उसका नाम आपका गंगा नदी पड़ता है। तो ये कहाँ पर मिलती है आपसे ये पूछा जा रहा है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, तो कहाँ पर मिलती है? ये देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपकी देवप्रयाग में जाकर के मिलती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है। गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक अगर आपसे पूछा जाए, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दक्षिण से आकर नहीं मिलती है? तो ये गंगा नदी थी, ठीक है, दक्षिण से आकर नहीं मिलती है। पुनपुन नदी आपकी इधर से ही मिल रही थी, क्यूल नदी भी इधर से मिल रही थी, सरयू घाघरा नदी आपकी इधर से आकर के मिल रही थी, है ना, और सोन नदी भी आपकी इधर से मिल रही थी। तो ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। तो क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण दिशा से आकर नहीं मिलती है, तो ये आपकी कौन सी हो गई? पुनपुन बिहार में ही देखा था आपने, क्यूल बिहार में ही देखा था, सरयू बिहार में बताया था घाघरा,
और ये आपकी है सोन। तो एकमात्र ऐसी नदी यहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो सरयू नदी आपकी उत्तर दिशा से आती है, ना कि दक्षिण दिशा से। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, सरयू नदी। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती? क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, कर्मनाशा, गंडक, घाघरा नदी। यही ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी भारत की कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो ये मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों आपस में मिलती हैं तब इनको किस नाम से जाना जाता है? मेघना। तब ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ऑप्शन सी राइट है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र है। ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो अभी आपको वन वर्ड में बताया था, गंगा नदी पर है। ठीक है, सबसे लंबा सड़क सेतु आपका। नेक्स्ट, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है आपकी, ये जब मिलती हैं तो मेघना नदी बनाती है, और यहीं पर आपका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ऑप्शन सी राइट है, गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? नेपाल और तिब्बत, तिब्बत और सिक्किम। तो तिब्बत से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम हुआ है, और गंगा का उत्तराखंड। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रट गया होगा आप सभी को। कोशी नदी। तिब्बत में बहने वाली नदियां, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी आपकी अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है, या लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर आपकी सिंधु नदी की लंबाई है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही नदियां आपकी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकली हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांझली, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांझली द्वीप है। इसका निर्माण करने वाली नदी है, कौन सी नदी है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, मांझली द्वीप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी ऑप्शन डी राइट है, बेतवा नदी आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गंगा नदी किस किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी आपकी उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश जाती है, फिर बिहार जाती है, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से। तो छत्तीसगढ़ में नहीं जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में नहीं जाती है, तो यहाँ हिमाचल। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए आपकी जाती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट है यहाँ पर। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा नदी आपको भी बताया था कहाँ से निकलती है, संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन आपका बी राइट है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। महानंदा, महानदी अलग अलग हैं, तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी आपकी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पहाड़ से नहीं निकलती है? तो ये आपकी गोदावरी निकलती है, तवा निकलती है और सोन नदी। ये तीनों ही नदियां आपकी अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं। गंगोत्री जो है अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती है। इसका मतलब आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृहद गंगा, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को ही बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो ये गंगा नदी है, ये आपका बाएं है और ये आपका दाएं है। तो बाएं नदी से मिलने वाली नदियां कौन सी है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोशी है, महानंदा है। ठीक है, कोशी, गंडक, घाघरा, महानंदा ये तो आपने बिहार में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो सोन नदी से पता चल गया ये दक्षिण से आती है, दाएं ओर से आती है, दक्षिण से आती है। ठीक है, और आपकी महानदी भी आपकी दक्षिण से आती है, यमुना आपकी दक्षिण से आती है। तो एक एक ऑप्शन देख के आपने इन तीनों ऑप्शन को हटा दिया, तो लास्ट ऑप्शन आपका ए बचा। ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी पवित्र नदी सबसे है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी आपकी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली सहायक नदियां, तो दाएं तरफ से अभी आपको एक बताई थी, सोन नदी और कौन सी? यमुना नदी। सोन नदी और यमुना नदी। महानदी आपकी नहीं, गोमती नदी नहीं, घाघरा नदी नहीं। ठीक है, तो बचा आपका ऑप्शन ए, यमुना नदी और सोन नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बिहार में 445 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भी आपकी गंगा नदी है। गंगा नदी पर कौन से दो बांध स्थित है? भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध आपको बताया था भागीरथी नदी पर है। ठीक है, और फरक्का बांध। ऑप्शन आपका सी राइट है, फरक्का बांध और टिहरी बांध। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।